और टीएंस इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में आपका स्वागत है। जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे बीच में बने हुए हैं आज, आप सभी को ग्रुप के अंदर मॉर्निंग में एक मैसेज मिला होगा। आज हमारे साथ हरीश चंद सर कनेक्ट है, कानपुर से हैं हरीश सर। और सिल्वर लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अरविंद सर की भी अपलाइन है। जो अरविंद सर हमारे आते हैं, अरविंद सर सिल्वर लाइन, उनकी भी अपलाइन है। और प्रतिष्ठा मैम की टीम से है सर। बहुत जल्दी सर गोल्ड लाइन होने वाले हैं, अरविंद सर भी गोल्ड लाइन होने वाले हैं, सर भी गोल्ड लाइन होने वाले हैं। और बहुत शानदार लीडर है, बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रहे हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन है, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको एक गेस्ट लीडर से कुछ बातें सीखने का, समझने का मौका मिलने वाला है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई गेस्ट लीडर हमारे बीच में कनेक्ट होता है तो एटलीस्ट आप अपनी टीम के लोगों को जरूर कनेक्ट कराइए, उनको जरूर अपडेट कराइए और उनको पैनल से जरूर ज्वाइन कराइए। बहुत सारे लोग हैं जो टाइम से ज्वाइन नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, अभी तक भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। 8-10 ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों से कि जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ, आप सभी को ज्वाइन कराइए, सभी को कनेक्ट कराइए, क्योंकि बहुत शानदार ट्रेनिंग्स आपको सीखने का मौका मिलने वाला है। बहुत कुछ आपको क्लियर होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और बहुत कम ऐसा मौका होता है, बहुत ऐसा कम ही टाइम होता है कि हमको गेस्ट लीडर से चीज़ों को सीखने को मिल पाए, गेस्ट लीडर से चीज़ें हमको समझ में आए। जितने भी लोग आज हैं हमारे साथ, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में ज्वाइन हैं, आप सभी लोग अपनी अपनी टीम से सभी को ज्वाइन करा लीजिए, सबको कनेक्ट करा लीजिए और चेक भी कर लीजिए। जो भी लोग आपके साथ अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, जो भी लोग अभी तक आपके साथ नहीं आए हैं पैनल के अंदर, आप उनको भी ज़रूर से कनेक्ट करा लीजिए। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलने वाली है। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में, जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन किए हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबको ज़रूर कनेक्ट कराइए, सबको ज़रूर ज्वाइन कराइए। और काफी सारे लोग हैं जो हमारे बीच में आ भी चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको कि हमें सिस्टम में अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, पुराने फॉर्मेट्स पे काम कर रहे हैं, फॉर्मेट्स का मतलब पुराने धर्रे पे, पुराने चीजों पे अगर हम काम करते चले जाएंगे तो होगा क्या, क्योंकि टाइम से चीजें अपडेट हो रही है और हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम इस सिस्टम में पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए हमें टाइमली अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, टाइमली अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आपकी टीम से जो भी पार्टिसिपेट्स अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, आप उनको ज़रूर से कनेक्ट कराइए, ज़रूर से ज्वाइन कराइए। हम लोग उसके बाद बहुत शानदार मीटिंग करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी सिस्टम के अंदर। क्योंकि जब हमारे साथ कोई लॉन्ड लीडर कनेक्ट होता है, हरीश सर को भी हमारे साथ इस इंडस्ट्री में बहुत लंबा टाइम होने जा रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सर ने लिए हैं, बहुत कुछ उन्होंने भी सीखा है। तो जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन है, उनके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी सिस्टम के अंदर। जो भी पार्टिसिपेट्स अभी तक नहीं आए हैं हमारे साथ, जो भी पार्टिसिपेट्स अभी तक हमारे बीच में नहीं ज्वाइन किए हैं, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, उनको कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करेंगे। और मैं जरूर एक बात कहूंगा कि हमारा टॉपिक लीडरशिप है, तो लीडरशिप ट्रेनिंग में आप अपने साथ डायरी पेन, कॉपी पेन को जरूर लेकर के बैठें, ताकि जो भी बातें आपको बताई जाएं, जो भी चीज़ें आपको समझाई जाएं, उसको आप अपने पास लिख सकें, नोट डाउन कर सकें, ताकि आपको सिस्टम में चीज़ें हमेशा के लिए याद रहे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो फीड रहनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी को जल्दी से ज्वाइन करा लीजिए, जल्दी से कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देन मैं हरीश सर को इनवाइट करूंगा। जितने भी पार्टिसिपेट्स आ चुके हैं हमारे बीच में, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि हरीश सर से मेरी बात हो चुकी है, सर ज्वाइन हो रहे हैं, एक्चुअल में फील्ड में थे, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों को। तो जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, आप लोग प्लीज़ सबको ज्वाइन करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया पैनल, मैं देख पा रहा हूँ जैसे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। और किसी लीडर ने अगर हमको अपना टाइम देने के लिए एग्री है, क्योंकि हरीश सर हमारी टीम से भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम में से कोई उनकी टीम से नहीं है, वो हमारी टीम से नहीं है, हम जस्ट अपोजिट टीम से हैं। लेकिन हम सब एक टीएंच में, एक परिवार में, एक सिस्टम में हैं। और हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरी हरीश सर से बात हुई, सर एग्री हो गए बिल्कुल कि वो अपना टाइम हम लोगों को देंगे।
और मेरी मॉर्निंग में बात हुई थी आज से 2-3 दिन पहले उनसे। तो सर बिल्कुल हमारे साथ तैयार हैं चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए। तो आप लोगों के पास भी एक मौका है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को सीखने का। जितने भी लोग हैं प्लीज़ सबको ज्वाइन करा लीजिए, देन हम लोग सेशन को शुरू करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं कनेक्ट हो पाए हैं तो आप उनको भी कनेक्ट करा लीजिए। और ज़रूर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मीटिंग हो स्टार्ट, तो आप लोग चीज़ों को अपने पास लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा, बातों को समझने की कोशिश करें जितने भी लोग हैं, क्योंकि सभी के लिए, जितने भी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार्स हैं और एंड एवब लीडर्स हैं, 6 स्टार एंड एवब, 7 स्टार एंड एवब, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी लीडरशिप ट्रेनिंग। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत कुछ समझ में भी आता है हमको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पे क्लियर भी किए जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। आप लोग सभी को कनेक्ट करा लीजिए, हम लोग सेशन बस शुरू करने वाले हैं। जितने भी लोग हैं, एक्चुअली सर बाहर थे जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि वो बाहर हैं ऑलरेडी कहीं पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ अदरवाइज। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट भी नहीं हुए थे। मैं चाहूंगा सभी को आप कनेक्ट करा लीजिए, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, शुरू करते हैं सेशन। जितने भी लोग हैं हमारे बीच में। हरीश सर अगर आप हमारे बीच में हो तो आप हैंड रेस कर लीजिएगा। सर अगर आप हमारे साथ कनेक्ट है ना तो आप प्लीज़ हैंड रेस कर लीजिएगा, ऐसे यहाँ पे आ नहीं रहा है। ओके, सो गुड मॉर्निंग, हरीश सर हमारे बीच में कनेक्ट हैं। हम लोग सेशन, सर आप रेडी, हम स्टार्ट करें सर? हरीश सर आप को होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी जी, रेडी रेडी। ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन सभी लोग का। आप सभी की जोरदार तालियों से एक डायनेमिक लीडर को मैं कानपुर से, अपकमिंग गोल्ड लाइन हरीश सर को मैं एचएसटी पैनल पे इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका हमारे बीच में। वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, वेलकम वेरी गुड वेलकम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड होगा। वेलकम यू वेलकम ऑल ऑफ वेलकम। यू। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए सर।
सभी हाँ सर। लोगों को सभी लोगों का जो एसएसटी ग्रुप और पियांस ग्रुप के जितने भी लीडर हैं, सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत सर नमस्कार। सभी लोगों ने बहुत देरी देरी से जो है इंतजार कर रहे थे। बहुत आप लोग धैर्यशाली हैं। अ, आज का जो सेशन है, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, अमन सर को जो है बहुत धन्यवाद देंगे कि हमें एसएसटी पैनल पे जो है बोलने का जो मौका दिया है। और देखा जाए तो आज के समय पे कोई भी व्यक्ति जैसे लीडर तो सभी बनना चाहते हैं, मगर लीडरशिप की जो है क्वालिटी मेंटेन करना होता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर जो है लीडरशिप के गुण होने चाहिए। एक तो पहली बात, आपको जितने भी लीडरशिप का कहने मतलब आपको पहले बात तो देखने में दिखना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, हैं? आपका हाव भाव अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि जैसे लीडर जो होते हैं, लीडर की क्वालिटी जो है अपने आप में जो है सभी लोगों को जो है अ, अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर जैसा करते हैं वैसा करना पड़ेगा। जितने भी सक्सेस लोग हुए हैं आज पूरे दुनिया में, चाहे जो भी देख लीजिए, वो बिना संघर्ष के कोई लीडर नहीं बना। लीडर तो सभी लोग बनना चाहते हैं, मगर संघर्ष नहीं करना चाहते। तो हमें पहले क्या करना है, संघर्ष। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो देखते हैं कि वो व्यक्ति सक्सेस है, कहेंगे जो वो काम कर रहे हैं वही काम करेंगे। ये नहीं देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या करता क्या है। उस वह जो आज जो लीडर बना है, जो दिख रहा है आज उसकी लग्जरियस लाइफ चल रही है, तो उसके पीछे उसका राज क्या है, वो राज पे कोई व्यक्ति जो है वो देखना नहीं चाहता है। बस केवल वो सक्सेस होना चाहता है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है। सक्सेस का जो है एक जो है रेशियो होता है, टाइम बाउंडेशन होता है। आप सक्सेस के लिए जो है क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि सक्सेस का मतलब ये सोचते हैं कि बस हमारे पास पैसा आने लगे हम सक्सेस हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा मकान बन जाए, या हमारे पास लग्जरी कार हो जाए, या हम देश विदेश घूमना घूमना घूमने का मौका मिलने लगे, तो हम बहुत सारी चीजों, हर व्यक्ति का अलग अलग जो है नजरिया होता है सक्सेस का। तो हमें ये देखना है सक्सेस का मतलब क्या होता चाहिए। सभी को ये अपने आप को कंफर्म करना है कि अगर हमें लीडर बनना है तो लीडर की तरफ, जैसे आप देखेंगे शिव खेड़ा जी हैं, ये वो भी आज पूरे दुनिया में लीडर के रूप में जाने जाते हैं। उनके लोग जो है उनके बुकें पढ़ते हैं, तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने संघर्ष पूरे लाइफ में देखा जाए तो उनका जो शुरुआत का जीवन था बहुत कठिन था। उन्होंने शुरुआत में गाड़ियां तक धुलाई किया था। उसके बाद उन्होंने LIC, अब LIC का वो जो है एजेंसी लिया था। एजेंसी करके उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने संघर्ष करते करते फिर उनके अंदर वो क्वालिटी आई कि आज पूरे दुनिया में उनका नाम विख्यात है। उनको जो है लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आज बड़े बड़े नेता उनको जानते हैं और लोग उनसे सलाह लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि आखिर उन्होंने क्या किया है। ये सारी चीजें हमें समझना चाहिए। लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, टाइम का बाउंडेशन होना चाहिए। अगर हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो वो लीडर की तरह हो, ये नहीं कि आज हम कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं। जैसे बहुत सारे लीडर होते हैं आपको हाँ में हाँ मिला देते हैं, बाकी मौके पे जो है कहने का मतलब उनके कोई टाइम का वो नहीं होता, जबान की कीमत नहीं होती। पहले आपको फंसाने के लिए, करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे, बहुत लंबी लंबी चीजें हाँक देंगे, मगर जब समय आता है तो वो वहां पे खड़े नहीं उतरते। इसीलिए जो है जब खड़े नहीं उतरते हैं तो वो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे सब चीज खत्म हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, शुरू में तो टीम बन जाती है, मगर क्या होता है वो टीम कैसे बन गई, क्या हो गया, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी का राज होता है। जैसे या सीनियर ने सपोर्ट कर दिया, या कंपनी का स्ट्रक्चर देख के, या कंपनी की प्रोफाइल देख के व्यक्ति तो जुड़ गया आपके साथ, एक बार तो टीम बन गई। मगर जब उसकी इनकम नहीं होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, आप उसको अगर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो, आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, तो वो व्यक्ति कहीं 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 बैक आउट हो जाता है। तो वहां पे जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनको ईगो हो जाता है, या तो हमारे पास इतनी टीम हो गई है, इतने लोग हो गए हैं, या हमारी इतनी इनकम हो गई है,
तो उसके अंदर उनके अंदर जो है गुरूर टाइप का हो जाता है, फिर पता लगा उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, तो वहां से भी टीम खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो कहीं से भी आप जो है बैक जा सकते हो। तो इसलिए हमें पहली बात क्या करना है, लीडर के सारे क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। लीडर की तरह आपको दिखना चाहिए, लीडर के तरह आपको व्यवहार करना पड़ेगा। कि हमें अगर लीडर बनना है तो आप अगर जो बात कर रहे हैं तो कहते हैं ना लीडर की जबान है, ये एक व्यक्ति की जबान है, व्यक्ति विशेष की जबान है ये, और एक पहचान भी होनी चाहिए। नहीं व्यक्ति बोल दिए हैं तो जैसे कहते हैं ना, अगर फला व्यक्ति अगर बोल दिया है तो वो जरूर काम होगा। तो यो आपकी पहचान होनी चाहिए कि अगर आपने किसी को जबान दे दिया तो आप उसके नाम से पहचाने जाएं। तो ये चीजें, ये लीडर की क्वालिटी होती है। और दूसरा क्या होता है कि हम कैसा बातचीत कर रहे हैं, जैसे किसी के सामने अगर हम बातचीत करते हैं तो लीडर की तरह हमें बात भी करना पड़ेगा। नहीं बहुत सारे लोग मी पी करने लगते हैं, पता लगा कोई भी बात आती है तो ऐसे, या बात कहने की कोई बात आती है तब भी कहीं हकीकत बोल नहीं पाते हैं या जानकारियां नहीं है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, कंपनी की प्रोफाइल अगर पूछने लगा तो उसकी भी सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं। अगर जब हमें जानकारी नहीं होगी तो हम आगे किसी को बढ़ा, क्योंकि हर व्यक्ति जो आता है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ आएगा वो एक लीडर के साथ आना चाहता है। आपके अंदर अगर क्वालिटी है, आपके बातचीत करने का तरीका अच्छा है, आपको नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड को पता होना चाहिए और उसके फीचर्स को आपको दिखाना पड़ेगा। तब आप वो लोग जो है लीडर मानेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति बातों से भी वो समझ जाता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। तो हमें पहली बात तो अगर लीडरशिप करना चाहते हैं तो हमें कंपनी का जो है प्रोफाइल जो है कंप्लीट जो आनी चाहिए। हमें जो 15-20 शब्द होते हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी हमारी कितनी बड़ी है, कितने इसको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, कब कब गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, और कितने इन्होंने BMW कार अचीवर बनाए हैं, कितने जो है बिला अचीवर, कितने जो है एयरक्राफ्ट विजेता हैं। ये सब चीजें जो है, और लोगों को जो है अपने भविष्य के लिए काम करता। आप अगर भविष्य नहीं दिखा पा रहे हैं तो कहीं न कहीं लोग जो है बैकअप हो जाते हैं। और हमें अपने प्रोडक्ट के नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट भाई टियांस में क्यों आदमी आएगा? टियांस एक जो है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इक्विपमेंट की क्वालिटी है, तब लोग टियांस में, नहीं तो लोगों को क्या लगता है प्रोडक्ट महँगे हैं, क्योंकि मार्केट में तो जो चीज़ हमारे यहाँ ₹200 का है, मार्केट में ₹10 की मिल रही, ₹5 की मिल रही है। तो लोग क्या कि वो तो हर व्यक्ति सस्ता, क्योंकि इंडिया की और सभी लोगों की क्या मेंटालिटी होती है, सस्ता चाहिए। सस्ता में जब हम उसके सस्ती चीज़ों को और अपनी चीज़ों से उसका कंपैरिज़न डेमो करा के उसके बारे में फीचर्स बता के अगर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लीडरशिप आपकी खत्म हो जाए। क्योंकि लीडर का मतलब होता है कि जो है मिट्टी को सोना बना दे, और जब हमारे पास सोना है तो हम सोने को सोना नहीं बता पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने प्रोडक्ट का सही जानकारी पता मार्केट में गए तो उसका जो है जवाब नहीं दे पाते। तो आपको जैसे हमारा छोटा सा छोटा पेस्ट है, सबसे दुनिया का सबसे जबरदस्त पेस्ट है, उसकी कम से कम 15 खूबियाँ हैं। अगर हम 15 खूबियों में अगर उसको 5 खूबी भी अगर हम बता देते हैं, तो हमारा वो पेस्ट सस्ता पड़ेगा। क्योंकि आज के समय पे देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, पहले कोई डेंटिस्ट नहीं हुआ करते थे। आज जो है हर हर चौराहे पे 4-6 डेंटिस्ट मिल जाएँगे, क्योंकि दाँतों की समस्या बहुत हो रही है। दाँतों की समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे शरीर में मिनरल्स, विटामिन की कमियाँ हो रही हैं, पोषक तत्वों की कमियाँ हो रही हैं। अब बहुत सारे जो है केमिकलाइज़ चीज़ें हम ले रहे हैं, तो जिससे हमारे बॉडी में यूरिक एसिड, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी समस्याएँ हो रही हैं, जिसके कारण गैस बनती है। गैस बनेगी तो क्या होंगे? मसूड़े कमज़ोर होंगे, मसूड़े कमज़ोर होंगे तो दाँत ऑटोमेटिक हमारे सड़ेंगे, तो पायरिया की शिकायत हो जाएगी, दाँत तो काले होने लगेंगे, जड़ कमज़ोर हो जाएगी, हिलने लगेंगे। तो इससे कारण पीले दाँत दिखने लगते हैं। तो उनके कारण से जो है बहुत सारी दाँतों की समस्या हो रही है। अब वहाँ किसी भी डॉक्टर के पास, कोई भी व्यक्ति दाँत के डॉक्टर के पास जाएगा
तो 1000 1200 2000 रुपए दे के आएगा। अगर हम सही से जानकारी पेस्ट कर दे देंगे तो हमारा पेस्ट हर घर के डोर ओपनिंग का काम करेगा। तो हमें क्या करना है, उस चीजों को हमें सही ढंग से बताएंगे तब वो जाके वो उसकी पहचान होगी। जब पहचान होगी तो आपके साथ में लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, लीडर तो बनना चाहते हैं मगर जो उसकी जानकारी नहीं देना चाहते, नई जानकारी लेना नहीं चाहते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आना नहीं चाहते हैं। उसके कारण यही होते हैं कि लोग फेल हो जाते हैं और तभी उनकी इनकम। कोई भी व्यक्ति है अगर उसको जानकारी नहीं है तो और टीम नहीं खड़ी है, लीडर नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से हमारे सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि छोटे-छोटे प्रोडक्ट हैं। आज के समय में कंपनी के पास 12-13 प्रकार के जो है पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट हैं जो हमें डेली यूज़ होना ही होना है। कहीं न कहीं से लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर उसकी सही से जानकारी आपने सारे प्रोडक्टों को देना शुरू कर दिए, तो लोगों का काम जो हो जाएगा, बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो आपके ऑटोमेटिक टीम बढ़ेगी। जब टीम बढ़ेगी तो लीडर आप ऑटोमेटिक होंगे। लोगों के पास लोग ही तो नहीं है, लोग ही अगर हमारे लोग हैं तभी हम लीडर हैं, लोग नहीं है तो हम लीडर किस बात के हैं? कितना बड़ा लेवल हो जाए, कितना भी अन्य लोगों की इनकम नहीं आएगी, लोग आएँगे तभी इनकम होगी, तभी लेवल का फ़ायदा है। नहीं तो लेवल लिए लोग घूम रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लेवल से कुछ इनकम नहीं होती। लेवल से आपको नॉलेज कितना है, जानकारी कितनी, कितने लोगों को सपोर्ट आप कर रहे हैं, वो मायने रखता है। अगर आप अपने नीचे लोगों को नहीं कमवा रहे हैं, तो आप कोई कोई लीडर नहीं आप मायने रखता है। तो सभी को क्या करना है, अपने नीचे के लोगों को जो है उनको तैयार करना है, उनको जो है पूरी-पूरी जानकारी देनी है, सपोर्ट करना है, तब आपके अंदर जो है लीडरशिप डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक आप पैसा कमाएँगे। तीसरा जो कारण होता है कि हमें अर्जेंसी करना है। और ये अर्जेंसी हमें क्रिएट करना है। हमें जितना भी जो भी काम कहने का मतलब 50 साल में होना है, वो हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, वेलनेस इंडस्ट्री में वो 4-5 साल में होता है। तो कोई भी काम के लिए हमें लेट नहीं करना है। जैसे लोग करोड़पति तो बनना चाहते हैं, तो करोड़पति कितने दिन में बनना चाहते हैं? 50 साल में, 100 साल में, तो वो मायने नहीं रखता है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो 4 से 5 साल में अगर आप बन जाते हैं, तब तो आपको लोग लीडर मानेंगे सक्सेस। तो हमें क्या करना है? अर्जेंसी क्रिएट करना है। जो काम हम कर रहे हैं, जैसे अभी जो कंपनी ने जीएसटी गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो हमारे प्रोडक्ट जो है पुराने रेट में हो गए। अब उसकी बिज़नेस वैल्यू का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि पहले हम पैसा ज़्यादा देते थे, बिज़नेस वैल्यू वही मिलती थी। अब क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट जो है रेट कम हो गया, बिज़नेस वैल्यू वही है, तो हमें बोनस ज़्यादा बनेगा। और ₹85 के साथ पहले ₹75 जो हम पैसा देते थे, वो ₹75 के हिसाब से में डॉलर काउंट होता था, अब हमें ₹85 के हिसाब से। तो अगर ये जानकारी अगर आप नीचे जो है क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी टीम जो है ऑटोमेटिक डुप्ली डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट होगा तो बिज़नेस भी आपका डुप्लीकेट होगा। तो इस तरह से जब आप जानकारी देते हैं, तभी आपको काम बढ़ता है। और काम का जो है तेज़ी से जल्दी जल्दी करना है, स्पीड स्पीड से करना है। अगर स्पीड बढ़ाते हैं, तभी काम होगा। जो काम जो है आपका महीने भर में होना था, उसको अगर आप 1 हफ्ते में करेंगे, तो वो उस काम का फ़ायदा आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा। अगर 1 महीने काम 1 दिन में करते हैं, तो 30 दिन का फ़ायदा आप 1 दिन में। तो जिस तरह से आप स्पीड बढ़ाएँगे, उसी तरह से आपका इनकम बढ़ेगी। तो हर व्यक्ति को स्पीड बढ़ानी है। और दूसरा क्या है, ये लोगों का बिज़नेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है, इसमें जो है जानकारी देना है। और लोग बढ़ेंगे कैसे? लोग क्यों बढ़ेंगे? लोग तभी बढ़ेंगे जब हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। जानकारी इस तरह से हो सकती है कि जो भी व्यक्ति है, उसको हमें क्या करना है, होम मीटिंग ज़्यादा करनी है। कोई भी व्यक्ति आया है, तो उसका हमें जो छोटा-बड़ा कुछ भी पैकेज लेके अगर काम शुरू करता है, तो हमें होम मीटिंग सभी लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। होम मीटिंग करने से फ़ायदे क्या होंगे? होम मीटिंग करने के ये फ़ायदे होंगे कि हमारा एक तो टाइम बचता है। जैसे क्या होता है कि जैसे वन टू वन हम मीटिंग करते हैं,
1 to 1 मीटिंग करने से क्या होता है, हमारा समय ज्यादा बर्बाद होता है। जितने समय में जो है हम 1 लोगों की मीटिंग करते हैं, उतने समय में हम 20-25 लोगों का मीटिंग करते हैं। होम मीटिंग में ये फायदा होता है। तो हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करना है, तो उससे समय भी बचता है, पैसा बचता है। क्योंकि अगर आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर 20 लोगों को मीटिंग करेंगे, तो आपको 20 जगह जाना होगा, तो 20 उसमें आने-जाने में खर्चा होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। अब 20 लोगों का मीटिंग करने का मतलब कम से कम आपको अगर एक दिन में 3 मीटिंग करेंगे, तो तब भी कम से कम ये मान के चलिए हफ्ता भर समय लग जाएगा। अगर 20 लोगों को 1 to 1 करते हैं, तो वो काम अगर आप होम मीटिंग के रूप में करते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, आपका काम बढ़ता है। लोगों को जानकारी ज़्यादा मिलेगी, तो ऑटोमेटिक बिज़नेस होगा। तो होम मीटिंग में हमें करना क्या होता है, होम मीटिंग में सबसे पहली बात तो जो भी लीडर हमारा आता है, उसको हमें सम्मान करना है, सम्मान। क्योंकि सम्मान करेंगे तो हमारे जितने गेस्ट होंगे, उसका उनके नज़रों में उसका सम्मान बढ़ेगा, उनकी बातों को सुनेंगे। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम लीडर का सम्मान नहीं करते, बुला तो लेते हैं, मगर सम्मान नहीं करते। तो जो हमारे गेस्ट आए होते हैं, तो वो भी उस तरह से उनको जो है हमें क्या करना है, हमारा जो भी गेस्ट लीडर है, उसको हमें सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो जब सम्मान करेंगे, तो लोग उसकी बातें सुनेंगे और बात सुनेंगे तो बढ़ेगा। तो सभी लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस बहुत स्लो चल रहा है। तो ये सभी लोगों को जो है होम मीटिंग करना ज़रूरी है। और उसके बाद क्या करना है, आप कॉल आ रही है, बात कर। सर माइक म्यूट हो गया आपका, हरीश सर। हरीश सर माइक म्यूट हो गया आपका। सॉरी, बीच में हाँ जो सर, है हाँ वॉइस आ रही आवाज आ रही। अ, बीच में कॉल आ रही थी, लोग मानते नहीं है ना, बीच में कॉल पे कॉल करना शुरू कर देते तो डिस्टर्ब हो जाता। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे होम मीटिंग पे। होम मीटिंग सभी लोगों को जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है होम मीटिंग अपनी टीम में करना है। और होम मीटिंग करने का हमने जो बताया फ़ायदा है, एक तो समय बचता है, दूसरा पैसा बचता है। जब पैसा बचेगा, तो ऑटोमेटिक आपका होम मीटिंग होगी तो काम ज़्यादा होगा, तो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इस तरह से जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अ, सर्विस से पैसा ज़्यादा कमा लेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो बिज़नेस करते हैं, तो जो टियांस जो है, जैसे हमारा ये है वेलनेस इंडस्ट्री है, तो ये जो है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति अगर ठेलिया लगाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो पैसा धीरे-धीरे कमाता है, मगर ठेलिया वाला जो है, ठेलिया लगाते-लगाते वो पता लगा बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा कि एक जो है होटल का मैनेजर केवल मैनेजर रह जाता है, मगर एक जो है, जो फुटपाथ पे ठेलिया लगाने वाला होटल मालिक बन जाता है। तो उसमें अंतर क्या होता है कि हमें कौन-सा काम कर रहे हैं, हम अकेले का काम कर रहे हैं या कौन-सा डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक जो है अनपढ़ व्यक्ति था, जो उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर क्या था, वो जो है होटल के सामने वो केवल शुरू में अपना जो है, जैसे डलिया में लेके लोग समोसा बना के बेचते हैं गली-गली में, तो उस तरह से उसने शुरू किया। मगर उसी होटल के सामने वो अपना लगाता था, तो लोग जो और बढ़िया टेस्टी समोसा बनाता था, तो लोग जो है उसका समोसा खाते थे, तो उसको लाइक करना पसंद कर दिए।
और उसी जो होटल में एक जो है मैनेजर आया, वो 10,000 रुपए से मैनेजरी शुरू किया था। और जो समोसा वाला शुरू में वो हज़ारों ही रुपए कमाता था, मगर जो उसने काम शुरू कर बढ़ाते-बढ़ाते वो साल भर में जो समोसे वाला था, बनाते-बनाते वो 10,000 रुपए महीने पे पहुँच गया। और वो जो मैनेजर था, मैनेजर वो साल भर के बाद उसका 11,000 तनख्वाह हुई, केवल 1,000 बढ़ा, मगर जो समोसा बनाने वाला वो साल भर में वो 10,000 अब प्रॉफिट में पहुँच गया। इसी तरह से वो काम करते-करते फिर पहले वो डलिया में बेचता था, फिर ठेली लगाने लगा। ठेली लगाने लगा तो वो 1 साल के बाद समोसे वाला ठेलिया पे बेचते-बेचते वो 20,000 रुपए प्रॉफिट करने लगा। मगर जो मैनेजर था, वो 2 साल में केवल 15,000 पे पहुँचा। तो इस तरह से वो धीरे-धीरे 10 साल के बाद जो ठेलिया लगाने वाला था, वो धीरे-धीरे पहले छोटी दुकान बनाया, फिर धीरे-धीरे वो चल बना के अपना जो है एक रेस्टोरेंट बना लिया। यानी मतलब वो 10 साल के बाद वो समोसे वाला जो था, वो लाखों रुपए कमाने लगा। अब मैनेजर साहब भी धीरे-धीरे 10 साल के बाद वो ल लाखों रुपए वो भी पहुँच गए। मगर एक जो व्यक्ति जो हज़ार रुपए से यानी मतलब लाख रुपए में पहुँच गया, और जो 10,000 कमाने वाला वो धीरे-धीरे केवल 10 लाख पे 1 लाख पे पहुँचा। तो उसमें दोनों में अंतर क्या आया, फिर जो समोसा वाला तो धीरे-धीरे अपना जो रेस्टोरेंट बना लिया, और जो सामने का मैनेजर था उसके यहाँ क्योंकि वो टेस्टी समोसा बनाता था, तो उसके यहाँ कभी वो चाय पानी करने जाता था मैनेजर। तो वो एक दिन पूछने लगा कि आपने काम तो बहुत बढ़िया किया, मगर जो है आपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, मगर जो है आप जो है इस बच्चे को जो है नौकरी नहीं करा रहे हो। आप इसी आप दुकान बैठाना शुरू कर दिया। तो समोसे वाला ने जवाब दिया कि भाई आप आप जो काम कर रहे हो, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया है। अगर आपका बच्चा अगर वो आपकी जगह पे काम करेगा तो वो नए सिरे से काम करेगा। हमारा बच्चा जो काम करेगा आज भी वो गद्दी सँभाल लेगा। तो लाख रुपए से स्टार्ट करेगा। अगर आपका बच्चा आपने जितना पढ़ाया-लिखाया, अब वो शुरू करेगा तो 10-20 हज़ार से शुरू करेगा। तो ये अंतर होता है बिज़नेस और नौकरी में। कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पे किसी नौकरी अपने पद पे उस योग्यता पे नहीं रख सकता, क्योंकि नौकरी में क्या होता है वो शुरुआत वहाँ से नए सिरे से करेगा। मगर जो बिज़नेसमैन होता है, बिज़नेसमैन का लड़का जो होता है, जहाँ से बिज़नेस जहाँ तक पहुँचा है, वहाँ से स्टार्ट करता है। वो यानी मतलब अगर वो 2 लाख कमा रहा है तो 2 लाख से स्टार्ट करेगा। अब जो सर्विस में होते हैं, सर्विस वो जहाँ से जिस योग्य व्यक्ति होगा वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। उस लेवल पे पहुँचने के लिए उसको समय लगेगा जो। तो ये हमें अंतर होता है। अब यही टियांस में है। जैसे टियांस में जो भी व्यक्ति गोल्ड लाइन बन गया, डायरेक्टर बन गया है, ऑनरी डायरेक्टर बन जाएँगे, तो उनके बच्चे को नॉमिनी को वहीं से आईडी ट्रांसफ़र हो जाती है। उसको नए सिरे से काम नहीं करना होता। और वैसे जो व्यक्ति सर्विस कर रहे हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, कोई भी किसी भी लेवल पे हो, मगर उनका बच्चा जब स्टार्ट करेगा, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार से नए सिरे से स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से हमें ये चुनना है कि हम कौन-सा काम कर रहे हैं। ये सभी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन-सा काम करें, कहाँ पे जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं फटाफट इनकम कमाएँ, तो फटाफट इनकम नहीं होती है। फटाफट करने का मतलब आपको काम तेज़ी से करना होता है। कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि रातों-रात हम करोड़पति, अरबपति बन जाएँगे, तो वो नहीं होगा। या हम पैसा या यहाँ-वहाँ लगा देंगे, पैसा कई गुना हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि जो भी सिस्टम से पैसा आता है, अगर सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है, आप अगर सिस्टम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी पैसा आएगा। अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका सिस्टम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो पैसा नहीं आएगा। पैसा आता है तेज़ी से करने से, अर्जेंसी क्रिएट करने से आता है। तो सभी लोगों को क्या करना है, तेज़ी से काम करना है, ज़्यादा लोगों पे काम करना है। और उसके बाद क्या है कि अपनी लायबिलिटी समझना, सभी लोगों को क्या है अपनी लायबिलिटियाँ समझना। लोग लायबिलिटी नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा सीनियर काम कर दे और हमारा जूनियर काम कर दे। वो सोचते हैं कि हम जुड़ गए हैं और लोगों को जुड़वा दिए हैं, अब हमारा कोई मतलब नहीं है। तो उसी हिसाब से जो व्यक्ति लायबिलिटी नहीं लेता, ज़िम्मेदारी नहीं लेता है,
तो उसका काम नहीं हो। तो सब व्यक्ति की सभी की लायबिलिटी है, सीनियर की भी जिम्मेदारी है, जूनियर की भी जिम्मेदारी है, जितने लोग भी आ रहे हैं सबको अपनी अपनी लायबिलिटी लेना है। जो जिस लेवल पे है सबकी लायबिलिटी है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी लायबिलिटी नहीं ले रहा तो उस वो कहने का मतलब वो लीडर बन ही नहीं सकता। लीडर बनने के लिए आपको जो है लायबिलिटी लेना है, टाइम की पंक्चुअलिटी ध्यान में देना है और आपको जो है ईमानदारी से काम करना है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हमें डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हमें समय का पाबंद रखना है। कोई भी चीज़ है तो हमें उसी में हर चीज़ का समय, डिसिप्लिन का मतलब आपको अपने जो है अपने कहने के अनुसार आपको चलना है, अपनी वादे पे चलना है, टाइम का पंक्चुअलिटी करना है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ लेना है, हर चीज़ को कहने मतलब समय से करना है। तो जो भी व्यक्ति डिसिप्लिन में रहेगा, उसी का काम आगे बढ़ेगा। डिसिप्लिन से ही पूरी दुनिया चल रही है। अगर डिसिप्लिन ना होता तो कोई भी काम नहीं होता। हर व्यक्ति जो है अपने डिसिप्लिन में रहेगा तभी काम होगा। तो हर व्यक्ति को जो है डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो आज के समय में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, वो कहीं न कहीं अपनी जो है ज़िम्मेदारियों के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। और जैसा कि हमने कहा कि सभी लोगों को जितने भी लीडर हैं, लीडर का मतलब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोफ़ाइल तो आने चाहिए, उसके साथ में अपने सारे भी जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में आपको सही ढंग से जानकारी होनी चाहिए। कैसे यूज़ करना है, किस समस्या में कैसे देना है, कई उनको तरीके बहुत अच्छे ढंग से बताना है। अगर हम बीसीएम मशीन का सही प्रयोग नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि बीसीएम मशीन का जो रिज़ल्ट है, वो बहुत सारी समस्याओं को ठीक करती है, मगर किस तरीके से हमें कराना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, ये तो हमें आना चाहिए। पता लगा लोग मशीन तो ले लेते हैं, लोगों को बता दिया गया कि नहीं इतने मशीन ये फ़ायदा करती है, मगर ये लोगों को नहीं पता है कि मशीन किस तरह से करें तो हमें इतने फ़ायदे मिलेंगे। ये हमें जानकारी देना चाहिए। जैसे हमारा हेड गियर है, हेड गियर हमारी एनर्जी तो बैलेंस कर देता है, ब्लड को पतला तो करता है, नेगेटिव आयन तो देता है, हमारी पॉज़िटिव नेगेटिव आयन बैलेंस करता है, बॉडी की स्वेलिंग तो कम करता है, तनाव, थकान तो कम करता है, मगर किस तरह से कैसे यूज़ करना चाहिए, कितनी देर यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, ब्रेसलेट तो दे देते हैं, मगर ब्रेसलेट पहनने की सावधानियाँ नहीं बताते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे पहन तो लेते हैं, उनको मान लो बॉडी में ब्लॉकेज है, तनाव है, तो पहनने के बाद कभी-कभी किसी व्यक्ति को उलझन, घबराहट भी, तनाव भी हो जाता है। तो लोग ब्रेसलेट देने के पहले उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेसलेट हो सकता आपको तनाव भी दे सकता है, किसी-किसी को देता है। तो अगर तनाव महसूस कर रहे हैं, कोई भी उलझन घबराहट समझ में आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए उतार देना है और उसको जो है पानी वगैरह पी लेना है, थोड़ी देर के बाद पहनेंगे, तो धीरे-धीरे 2-3 बार ऐसे कर लेंगे तो आपका तनाव कम कर देगा, फिर आपकी बॉडी को बैलेंस कर लेगा, तब आप फिर धीरे-धीरे उसको पहन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नया-नया व्यक्ति होता है, ब्रेसलेट तो दे देता है, दिला देता है, अब उसको जानकारी नहीं होती है, कोई व्यक्ति पहनता है, तो उसकी बॉडी में तनाव है, ज़्यादा है, ब्लॉकेज है, तो क्योंकि ब्रेसलेट जो है काम करता है, वो मैग्नेटिक पावर उसमें होती है, ब्लड को चार्ज करता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, अगर बॉडी में ब्लॉकेज हो गए तो तनाव बढ़ता है। जैसे बीपी बढ़ने का मतलब होता है, जब हमारे नसों में कोलेस्ट्रॉल होता है, जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तभी बीपी बढ़ जाता है। वैसे जब ब्रेसलेट पहनेंगे तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तनाव बढ़ेगा, उलझन बढ़ेगी, घबराहट हो सकती है, तो हमें उसके बारे में लोगों को बताना है कि हमें ये प्रोडक्ट ये हो सकता है आपको ये दिक्कत थोड़ा हो सके, मगर इससे दिक्कत नहीं होगी, इससे थोड़ी-सी आपको सावधानी बरतना है। जैसे बीसीएम मशीन व्यक्ति शुरू में तो जब करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग सोचते हैं कि दिन में ठीक हो जाएँ, मगर ठीक तो हो जाएगा, अगर जब वो ज़्यादा देर कर लेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, तो उसके शरीर में दर्द भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हमें बताना है कि भाई आज तो हम करा दे रहे हैं, अगर आप दोबारा इसको नहीं करने आओगे, तो आपके शरीर में दर्द बढ़ सकता है। ये ना समझना कि ये मशीन करके कर लिया तो बहुत बेकार मशीन है। तो उसको हमें बताना बहुत ज़रूरी है। ये लीडरशिप का
जरूरी है कि कोई भी, जैसे कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, अगर वो दूसरे दिन नहीं करेगा तो 2-3 दिन शरीर में भारीपन रहता है। तो इसे हमें बताना बहुत जरूरी है कि ये मशीन आप कर रहे हैं इतना, इसीलिए जो है शुरू में मशीनें अगर हमें कराना है तो थोड़ी देर कराना, केवल उसको टेस्ट देना है। और जब थोड़ी देर उसको टेस्ट देंगे तो उसका जो है मन बढ़ेगा, फिर दूसरे दिन फिर आएगा, फिर थोड़ा ही कराओ। जैसे किसी व्यक्ति को कहो कि थोड़ा थोड़ा करना है, तब उसको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। अगर किसी को ज्यादा देर करा दिया उसको मजा तो आएगा, मगर दूसरे दिन अगर नहीं आया तो वो फिर दूर भागेगा, क्योंकि उसको जो है वो लगेगा कि हमारा शरीर तो पहले ठीक था, मशीन कर लिया तो हमें दिक्कत बढ़ गई। इसलिए हमें सभी को जो है जानकारी देना बहुत जरूरी है कि अगर हम हेड केयर भी ज्यादा देर करा देंगे उस समय रिलैक्स हो जाएगा, फिर बाद में क्या होगा, उसका जब प्रभाव हेड केयर का खत्म होगा तो फिर वो ब्लॉकेज बढ़ेंगे, फिर तनाव दर्द बढ़ेगा, हो सकता है उससे ज्यादा तनाव बढ़ेगा। तो आदमी को लगेगा कि हमने पहले तो ठीक थे, मगर उस दिन किया तो थोड़ी देर के लिए तो लगा कि नहीं अच्छा लगा, मगर उसके साइड इफेक्ट हैं, तो लोग उसका क्या बताएंगे इसके साइड इफेक्ट है, और अगल बगल वाले भड़का देंगे, क्योंकि कहाँ बेवकूफ बनने पड़े हो कि ये सब लोग केवल बेचने के लिए हैं। तो हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति को जो है ये बताना बहुत जरूरी है कि इन, अगर हम दोबारा आज कर रहे हैं, उसको उदाहरण देके बताना है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो दूसरे दिन अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके शरीर में दर्द बढ़ेगा, और पहले दिन करने से दूसरे दिन शरीर में भारीपन आता है, जब दूसरा दिन करेगा तब उससे नॉर्मल होगा, फिर तीसरे दिन करेगा तब नॉर्मल होगा, तो इस तरह से धीरे धीरे करके नॉर्मल होगा। इसलिए हमें क्या करना है, बताना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बताएंगे तभी काम बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग जैसे क्या होते हैं कि मशीन का तो डेमो देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, आज के समय में सब व्यक्ति जो है सब टैलेंटेड है, सबके पास में जो है मोबाइल है, सबके जो है आज के समय में ऑनलाइन सब है, क्योंकि हर व्यक्ति बस तुरंत ऑनलाइन भागता है, देखता है। तो हमें ये भी बताना है कि अगर आप ये मशीन तो देख रहे हो, ऑनलाइन देखोगे, हो सकता है आपको हूबहू तो दिखाए, मगर ये चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन पे आपको तो मिलेगी जो ये हमारी मशीन जो 66,000 की है, ये आपको हो सकता है उसकी एमआरपी तो 66,000 दिखाए, मगर लोग इसको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25-30,000 तक में आपको डिस्काउंट रेट में दिखाएंगे, मगर ये चीजें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन के चक्कर में पैसा, कोई 20,000 फंसा दिया, कोई 25,000, कोई 15,000, कोई 10,000 लेके घर में मशीनें रखें, और कहीं उसका यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोग तो डुप्लीकेट मशीनें यूज किए तो हॉस्पिटल पहुंच गए, क्योंकि डेमो देखा ओरिजिनल का, और उन्होंने डुप्लीकेट मशीन ऑनलाइन मंगा के यूज किया, तो किसी को दिमाग की नसें फट गई, किसी को कुछ हो गया, किसी के बीपी बढ़ गया, तो जाके वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, पैसा भी ज्यादा लगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति लालची होता है तो कहीं ना कहीं फंस जाता है, क्योंकि लालच में आदमी सोचता है कि हमारा पैसा बच जाए, अब पैसा बचता नहीं, लोगों को पैसा फंस जाता है। एक तो जो कम पैसे में लिए मशीन वो बेकार में चली गई, दूसरा उसका यूज किए तो साइड इफेक्ट हुआ, क्योंकि नॉलेज है नहीं कितना यूज करना, और वो मशीन पेटेंटेड है नहीं, तो लोग क्या करते हैं, सोच रहे हैं आराम मिल रहा है और ज्यादा कर लिए, तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है, और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उससे ज्यादा कहीं पैसा देते हैं, और कहीं उनका पैसा भी जो मशीन लाए और उसको फेंक भी दिए। इस तरह से लोगों को क्या करना है, हमें जानकारी देना है कि भाई अगर ये मशीन तो आप देख रहे हो, मगर ऑनलाइन ना देखना, ऑनलाइन तो देखोगे ये हो सकता है सेम टू सेम दिखाए, मगर क्या है उसका जो है आपको, ऑनलाइन का मतलब है कि आपको जानकारी है, आप ऑनलाइन वाला कुछ आपको नहीं बताएगा, आप ऑर्डर दोगे भेज देगा, आपको पैसा देना है, कैसे यूज करना है क्या तरीके वो आपको जानना है। अब ऑनलाइन तो आप मंगा लिया, अब डेमो आप ओरिजिनल देखा है, अब ओरिजिनल, अब दोबारा एक बार में तो कोई स्पेशलिस्ट हो नहीं जाता, तो जब तक किसी सीनियर के साथ, किसी लीडर के साथ वो अनुभव नहीं लेगा, तब तक वो मशीन किसी को सही ढंग से उसका सही यूज नहीं कर पाएगा। और इस तरह से जो है व्यक्ति को बताना बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को आप ले आए उसके भले के लिए, पता लगा वो लालच के चक्कर में वो गलत जगह फंस जाता है, तो इसलिए उसको सही जानकारी देना बहुत जरूरी होता है कि ये चीजें जो टियांस देती है, रजिस्ट्रेशन करा के देती है। आप अगर मार्केट में ले रहे हो
टियांस मार्केट में ऑनलाइन नहीं बेचती है। अगर आप ले रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप हो। प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट यहाँ एक बार लेते हैं, फिर उसको रिजल्ट तो आ जाता है, सोचते हैं कि ऑनलाइन सस्ता दिखा रहा है, तो वहाँ ऑनलाइन सस्ता प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, फिर खाते हैं, उनको फायदा नहीं होता। तो इसलिए ये भी बताना है कि प्रोडक्ट डुप्लीकेट, जब नोट डुप्लीकेट बन सकती है तो प्रोडक्ट तो दुनिया में लोग बना ही रहे हैं, डिब्बी चेंज कर देते हैं, डिब्बी वही रहेगी और उसमें मटेरियल अंदर भर देंगे, पैक कर देंगे, हर चीज की डुप्लीकेसिंग हो रही है। तो ये सभी लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी, इसीलिए जो है लोगों को जो जागरूक नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, तो लोग एक बार आते हैं फिर दोबारा नहीं आते। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ आ रहा है तो उसको पूर्ण रूप से जानकारी देना है। अब बहुत सारे लोग जैसे आ तो जाते हैं, अब वो मार्केट में क्या होता है वो उस रेशियो का, औसत का नियम नहीं जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति से अगर हम 10 लोगों से मिलेंगे तो 10 लोग नहीं आएंगे, उसमें 7 लोग जो है मना करते हैं, 3 लोग हमारी बातें सुनते हैं, एक एक व्यक्ति आता है, उसमें भी एक व्यक्ति आएगा, यूजर बनेगा या पार्ट टाइमर बनेगा या फुल टाइमर, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब अगर हम कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गया है तो उसको मार्केट में जाने से पहले उसको हमें ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जानता है कि ये मार्केट में ये चीज़ें हमारे ऊपर घटेंगी, तब वो धैर्य को नहीं खोता। जब उसको नहीं पता होता है, वो 10-20 आदमी से मिलता है, जब 10-20 आदमी मना कर देते हैं, वो सोचता बहुत बेकार काम है। और जब उसको जानकारी होगी कि नहीं, कि ये हमें ट्रेनिंग में बताया गया कि अगर हम 10 से मिलेंगे तो 7 आदमी मना ही करेंगे और 3 आदमी हमारी बात सुनेंगे, जो हमें हमारे प्लान को समझेंगे, देखेंगे, उसमें भी एक ही व्यक्ति आएगा। तब वो उसको रेशियो समझ में आएगा, तो इसीलिए जो है लिस्ट बनवाई जाती है। अगर हम लिस्ट हम लोगों को क्यों बनवाई जाती है कि हमें कि उतने लोगों पे काम करना है। अगर हम 100 लोगों की लिस्ट बना रहे हैं तो 100 लोगों में 70 लोग तो मना कर देंगे, 30 लोग हमारी बात सुनेंगे, हमारा सेमिनार देखेंगे, हमारी मीटिंग अटेंड करेंगे, प्लान को देखेंगे, उसमें भी 10 व्यक्ति आएँगे। उस 10 व्यक्ति में भी कुछ लोग यूज़र बनेंगे, कुछ लोग पार्ट टाइमर बनेंगे, कुछ ही उसमें हमें जो है ऊँचाइयों पे ले जाएँगे। तो ये हमें देखना है कि हमें 4-5 फ्रंटेज पे काम करना है। तो अगर 4-5 लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें कम से कम ये मान के चलो 500 लोगों पे काम करना पड़ेगा। हम अगर 500 लोगों को प्लान दिखाएँगे तब 5 लोग जो है हमें स्ट्रॉन्ग व्यक्ति मिलेंगे और वही प्रक्रिया हमें नए लोगों को, जो भी हमारे साथ आया है, उसको भी हमें औसत का नियम बताना है, उसको बताना है कि आपको पढ़ाई करना है, पूरी एक कंपनी की प्रोफ़ाइल तैयार करना है, कंपनी के प्रोडक्ट का नॉलेज देना है, उसके बाद आता है प्लान। कि अगर हम जितने अच्छे ढंग से प्लान लोगों को बता पाएँगे, उसमें जितना अच्छा फ़ायदा हम लोगों को दिखा पाएँगे, तभी तो काम करेंगे। और प्लान को इतनी सरलता से हमें बताना है कि हर व्यक्ति कर ले। जैसे हमारे अर्जुन सर हैं, वो प्लान को बहुत सरल ढंग से बताते हैं कि कैसे किया जा सकता है। वो बताते हैं कि अगर डेली भी कितना भी गरीब व्यक्ति है, अगर वो ₹500 का डेली काम करे, उसके पास कुछ भी पैसा ना हो, ₹500 से भी काम कर सकता है। तो ढाई 2-4 हज़ार का सामान लेके अगर ₹500 का डेली काम करेगा, तो महीने में ऑटोमेटिक 15,000 का काम कर लेगा। अब 15,000 का काम करेगा तो कम से कम ₹3,000 एमआरपीडीपी का कमा लेगा और उसका ब्रॉन्ज कार्ड भी हो जाएगा। तो जब ये प्रक्रिया सरलता से आप बताएँगे, कि जैसे नहीं कि बता दिए नहीं गोल्ड कार्ड करो, प्लैटिनम करो, वो प्लैटिनम गोल्ड कार्ड तो हो ही जाएगा। जब वो 4 बार 4 महीना का काम करेगा, अगर ₹500 रोज़ का अगर 4 महीना काम कर लेगा तो गोल्ड ऑटोमेटिक हो गया और वो 4-5 लोगों से काम करा लेगा, तो ऑटोमेटिक प्लैटिनम भी हो जाएगा। तो प्लैटिनम गोल्ड तो होना है, मगर उसको सरलता से बताना है। जैसे हमारे अर्जुन सर बताते हैं कि ₹500 का डेली सभी को काम करना है, पेस्ट पे काम करो, पैड पे काम करो, शैम्पू पे काम करो, ऑयल पे काम करो, फेस वॉश है बहुत सारी, अभी जो है बॉडी के स्किन क्लीन के लिए बहुत सारे अपने पास प्रोडक्ट आ गए हैं, सोप आ गया है, नाना हैंड वॉश है, बर्तन धुलने के लिए है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्सनल केयर पे हम लोग अच्छे से काम करके भी सभी लोग काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो सक्सेस है, जो पर्सनल केयर, होम केयर पे काम कर रहे हैं और डेली जो है होम मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, 1 टू 1 कर रहे हैं, तो उनका काम ऑटोमेटिक चल रहा है। अब काम वही कर पा रहे हैं जो लोग सीख रहे हैं, जो लोगों को पता है कि भाई हम अगर 100 लोगों का
बताएंगे तो हमारी बात जो है केवल 10 ही लोग सुनेंगे। और 10 ही लोग, और 10 लोगों को अगर 500 का सामान दे दिया तो ऑटोमेटिक 2500 की सेल हो गई। अब वही अगर वो महीने में अगर 150 लोग हो गए, महीने में 150 लोग हो गए, तो 150 लोगों में तो क्या 5 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग भी होगी। अगर 500 रुपए का रोज काम करके महीने भर में 5 लोगों की ज्वाइनिंग भी करा ले, 15,000 का बिजनेस भी कर ले, एक तो ब्रॉन्ज कार्ड हो जाएगा, दूसरा जो है अगले महीने में वही काम उन 5 लोगों से करा के ऑटोमेटिक हम जो है स्टार 5 हो जाएंगे। दूसरे महीने में हम 500 का डेली काम करके हमारा ब्रॉन्ज सिल्वर कार्ड भी हो जाएगा। और दूसरे महीने में 5 लोगों को जो 15,000 ज्वाइन करा के ऑटोमेटिक हमारा स्टार 5 भी हो जाएगा। और उधर जो है कम से कम 7 से 8,000 रुपया भी कमा लेंगे। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा बढ़ता जाएगा। 5 लोगों को जो हम ट्रेंड करके अगर वही काम 500 वाला सिखा के ट्रेंड करके अगर कराते हैं, 5 लोग काम करेंगे तो ऑटोमेटिक 25 लोग अगले महीने आ जाएंगे। और वो 5 लोग जो है अपना ब्रॉन्ज कार्ड कर लेंगे, और तीसरे महीने में उनका भी जो है स्टार 5 हो जाएगा। और 4 महीने के अंदर जो व्यक्ति है वो ऑटोमेटिक प्लेटिनम भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। प्लेटिनम और 6 एक साथ हो जाएगा। तो अब टीम भी कम से कम 25 से 30 लोगों को बन जाएगी। 25 से 30 लोगों को जो है टीम बन जाएगी। तो जब 25 से 30 लोगों को टीम बन गई और वही 25-30 लोगों को जब टीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक अगले महीने 125 लोग हो जाएंगे। 125 लोगों का बिजनेस होगा तो 15-15 हजार का, तो ऑटोमेटिक जो बिजनेस बढ़ेगा और धीरे धीरे वो स्टार 6 से 7 की तरफ पहुंच जाएंगे। और वही 125 लोगों ने काम किया, 5-5 तो 625 लोग हो जाएंगे। 625 लोग होंगे तो ऑटोमेटिक जो है व्यक्ति जो है स्टार 7 हो जाएगा। स्टार 7 हो जाएगा, उसकी इनकम भी कम से कम ये मान के चलिए 25 से 30 हजार रुपए की हो जाएगी। और वही इनकम जब 15-15 हजार करके जो अगर 625 लोगों ने काम करेंगे तो ऑटोमेटिक 3,625 लोग हो जाएंगे। 3,625 लोग जब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बिजनेस करोड़ों का हो जाएगा। जब करोड़ों का बिजनेस होगा, अगर 5% भी मिलता है तो ऑटोमेटिक 5 लाख हो जाएगा। और जब 5 लाख रुपए आएगा तो वो हर व्यक्ति जो है बीसीएम मशीन भी खरीद लेगा, एक लाइफ भी ले लेगा, अपना पूरा सेटअप बना लेगा। तो जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक हर व्यक्ति अपना और छोटी मोटी वो कार भी मेंटेन करने लगेगा। जिसके पास 5 लाख रुपए आएगा वो ऑटोमेटिक जो है अपनी कार भी मेंटेन करेगा, सारा सेंटर भी, और जो है अच्छे ढंग से जो है मीटिंग ट्रेनिंग करना शुरू कर देगा। अब वही डुप्लीकेसी 3,625 लोगों को जब डुप्लीकेसी होगी तो ऑटोमेटिक उधर जो है 5-5 की होगी तो 16,000 लोग हो जाते हैं। 16,000 में ऑटोमेटिक व्यक्ति जो है गोल्ड लाइन बन जाए। तो ऑटोमेटिक उसको 42.5 लाख रुपया मिल जाएगा। तो करोड़ों का व्यक्ति बन जाएगा। गोल्ड लाइन होते होते जब कोई व्यक्ति करोड़ों का मालिक हो जाएगा तो वो फिर अपना सब कुछ ऑफिस ऑफिस सारा मेंटेन करेगा, खुद फ्रेंचाइजी ले लेगा। तो इस तरह से लोग जो है जब सिस्टम से काम करेंगे तो गोल्ड लाइन बनेंगे। और जब उसी काम को डुप्लीकेट, जिसके पास करोड़ों रुपए आएगा तो ऑटोमेटिक अपनी टीम को डुप्लीकेट करा लेगा। डुप्लीकेट कराएगा तो ऑटोमेटिक डायरेक्टर बन जाएगा। जहाँ लाखों लोग हो जाएंगे, अगर 80,000 से ज्यादा, अगर 16,000 का 5 गुना करते हैं तो 16 पंचे 80,000 लोग होते हैं। अगर 80,000 लोगों ने 15-15 हजार की ही ज्वाइनिंग कर लिया तो ऑटोमेटिक जो है 5 करोड़ का काम हो जाएगा। 5 करोड़ का अगर 5% आप जोड़ लेते हो उसमें आएगा तो ज्यादा। अगर 5 करोड़ का भी 5% आप अगर जोड़ते हैं 25 उसमें जो है कम से 5 करोड़ का अगर देखेंगे तो 1 करोड़ 5-5-25 ऑटोमेटिक जो है 25 लाख नहीं, अगर
80 हजार लोग जो काम करेंगे तो उनका 25 करोड़ का काम हो जाएगा। 5 करोड़ का काम पहले ना होगा, 25 करोड़ का काम होगा तो 1 करोड़ 25 लाख का बिजनेस हो जाएगा, उसका बोनस। और उधर जो डायरेक्टर पे उसको जो है $1.5 लाख मिलेगा। $1.5 लाख का मतलब हो गया 1 करोड़ 27.5 लाख रुपए वो बिला फंड के रूप मिलेगा। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई काम करके करते हैं तो हर व्यक्ति जो है ऑटोमेटिक उसका बिजनेस बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो कोई उसको रोक नहीं सकता। जो ऑनरी डायरेक्टर बन गया तो जब सवा करोड़ रुपए आने लगेगा तो कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा तो जहाँ पे 5 करोड़ 5 लाख व्यक्ति काम करेंगे, 5 लाख व्यक्ति काम करेंगे तो वो करोड़ों का मालिक हो जाए, करोड़ों रुपए महीने का। ऑनरी डायरेक्टर का मतलब करोड़ों रुपए महीने का आदमी हो जाए। जब करोड़ों का महीने का आदमी होगा तो हर व्यक्ति करोड़ रुपया कितने लोग कमाते हैं? एक शहर में 2-4% 1-2% लोग होंगे जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाते होंगे, तो वो 1% 2% की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस तरह से लीडरशिप तभी होती है जब आप लोगों को पैसा कमवाते हैं, लोगों का जो है लेवल बढ़वाते हैं, लोग योग्य व्यक्ति तैयार करते हैं, तो तभी लोग जो है लीडर होते हैं। अब जब आप लीडर अपने नीचे तैयार करते हैं तभी आप लीडर बनेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने बहुत धैर्य दिया, बहुत सुना, इसके लिए बहुत-बहुत से बधाई। बेटर टियास, बेटर लाइफ, 100 ईयर, हेल्दी लाइफ। सभी लोगों को हम बधाई देंगे कि सभी लोग जितने भी लोग टीम में जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो है ऑनरी डायरेक्टर बने। हमारी बहुत-बहुत से शुभकामनाएँ। धन्यवाद, थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कि सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करूंगा कि मेरी आपसे बात हुई और आपने बिल्कुल, आप एग्री थे कि नहीं मैं बिल्कुल चीज़ों को लोगों के बीच में प्रेजेंट करूंगा और बेसिक तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे ताकि हर इस पर्सन को समझ में आए जो अभी इस बिजनेस में आए हैं, पिछले कुछ टाइम से हैं। तो सर उसके लिए सबसे पहले थैंक यू आपका कि आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया। थैंक यू सो मच सर। मॉर्निंग सर, थैंक गुड यू मॉर्निंग। सर। बहुत जबरदस्त सर। और गुड मॉर्निंग गुड नेक्स्ट, सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त गुड टाइमिंग। मॉर्निंग सर। बिल्कुल मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट मैं ज़रूर सभी लोगों का रिव्यू लेना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं कम टाइम के अंदर सभी का रिव्यू लूँगा। ओके, तो हमारे बीच में हरिशंकर सर आपने हैंड रेस करा। यस सर, गुड मॉर्निंग। तो अस्सी सर को ले लीजिए, उसके बाद मैं ले ओके लेंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। हमारे बीच में गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी गुड वॉइस मॉर्निंग आ गुड रही सर, है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आपने मुझे बुलाया इंटरनेशनल पैनल पे, थैंक यू आपको। और आज के चीफ गेस्ट हरीशन जी, गुड मॉर्निंग सर आपको। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त लीडर सर वाकई में आपने बिल्कुल। और लीडरशिप के विषय में बताया और ये चीजें आपने जो हम लोगों के बीच में आपने डिलीवर किया है, तो ये चीजें आप लोग पहले आपने किया है क्योंकि मैं तो कानपुर से हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैं तो आपके साथ में हूँ और इन चीजों को देखा है। ये चीजें क्योंकि 10 साल से लमसम मैं भी आपको जानता हूँ और आपने बहुत मेहनत किया, बहुत सीखने का आपने क्योंकि हम लोगों की गिनती गिनी जाती थी, काफी लोगों को नहीं मालूम है दोस्तों, हम लोग कानपुर में गिने जाते थे कि हरीशचंद्र और गोपाल जी ये लोग बहुत आगे सफल होंगे क्योंकि कुछ पढ़े लिखे हम लोग कम है थोड़ा। और सिस्टम को हम लोगों ने शुरुआत से किया है, बिल्कुल शुरुआत एकदम बिल्कुल जैसा कि बताया, लीडरशिप की एक एक आपको कण बता दिए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि सर वहां तक पहुंचे हुए हैं दोस्तों। जो सफलता जो आदमी कोई करके आता है तो वो अपनी चीजों को जरूर बताएगा कि हम ऐसे करके आए। उस समय में बहुत दिक्कत थी जिस समय पे सर ने स्टार्ट किया था, वाकई में आज देख लीजिए सरकार बिल्कुल गोल्ड लाइन की तरफ बिल्कुल पहुंच रहे हैं और लगे हैं शिद्दत के साथ में दोस्तों। कहते नहीं बार बार के आप होम मीटिंग करिए, आप उसका डेमो करिए, ये सब ने सर ने किया है, सर आज भी करते हैं। कानपुर में मैं देखता हूँ अपनी टीम के प्रति बहुत ज्यादा बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और इनको आज इनका देख लीजिए, इनका मान सम्मान तो ये बताने की जरूरत नहीं, कार फंड भी रिसीवर है, टूर रिसीवर है, सब कुछ सर ने लिया हमारे साथ में। मैं बार बार आपको धन्यवाद दूंगा, आपने आज बहुत समय निकाला हम लोगों के एचएसटी ग्रुप के परिवार को सिखाने के लिए, तो दिल से थैंक यू बोलता हूँ। अमन जी को भी थैंक यू बोलूंगा कि आपने आज सर को बुलाया, बीच में हमारे रहेंगे। निश्चित आपसे हमने आज बहुत कुछ हमारे परिवार ने सीखा, मैंने भी सीखा है और थैंक यू बोलूंगा आज हरिशंकर जी को, बहुत जबरदस्त हमारे साथ में लीडर है। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, गुड मोस्ट मॉर्निंग, वेलकम सर। बहुत भाग्यशाली हम लोग आप जो है। तो थैंक यू आपको जो है हरिशंकर जी,
हरिशन जी, थैंक यू सर, थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ प्रयागराज से हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने होस्टिंग किया। और आज के चीफ गेस्ट हम हरीशचंद्र सर जी हैं। बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से इन्होंने पूरा सिस्टम के बारे में बताया। और इस सिस्टम यही है दोस्तों कि हमें 1 by 1 होम होम मीटिंग और वीकली मीटिंग और फिर मंथली मीटिंग, 3 मंथ मीटिंग, 6 मंथ मीटिंग और 1 ईयर मीटिंग्स ये हमें करनी पड़ेगी। अगर सिस्टम का यही है कि आप अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो लोग नहीं मिलेंगे, लोग नहीं मिलेंगे तो फिर आपका सिस्टम नहीं चलेगा। इस तरह सर जी 1 by 1 हर चीज को फोकस किया, बहुत बेहतर तरीके से बताया सर जी ने। और यही सिस्टम है जो सर जी ने बताया। इसी सिस्टम से आज पूरे हमारे लीडर्स, टॉप मोस्ट भी जितने भी लीडर्स हैं, यही बताते हैं कि आपको होम मीटिंग करना पड़ेगी। एक अगर डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाते हैं, जैसे एक मूर्ति बनाता है अगर मूर्तिकार, तो जब तक उसकी पूजा नहीं, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो, जब हम होम मीटिंग कराते हैं तो उस बंदे की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तभी लोग उसको मानने लगते हैं, जानने लगते हैं, उसकी बातों को सुनने लगते हैं। जब तक हम लोगों को मूर्ति तो बना दिया हमने, छोड़ दिया, उसके घर में मीटिंग नहीं करा, हम होम मीटिंग नहीं करे, तो आपने प्रताप प्रतिष्ठा नहीं की उसकी। प्राण प्रतिष्ठा जब भी होगी तभी उसका लोग पूछेंगे, तभी उसकी पूजा करेंगे, तभी उसकी बात मानेंगे और वो टीम में लीडर्स बन जाएगा। लेकिन हम लोग का मूर्ति बना के छोड़ दिए, बस कोई पूछेगा नहीं। जिस तरह से मूर्ति बना के हम, जैसे लोग दुर्गा दुर्गा जी की मूर्ति चल रही है, इसे बना के अगर जो वहां छुट्टी रह जाती है, उनकी कोई पूजा नहीं करता। लेकिन जो आके प्राण प्रतिष्ठा हो जैसे उसकी पूजा होती है, लोग सर झुकाते हैं। तो इस तरह से हमारा भी यहाँ सिस्टम वही है। जब तक आप किसी लीडर्स की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, उसकी होम मीटिंग नहीं कराएंगे, तब को उसके घर वाले नहीं समझ पाएंगे, वो खुद नहीं समझ पाएगा, खुद घर वालों से डरता रहेगा। इसलिए होम मीटिंग बहुत ही मस्ट है कि आप उस लीडर का प्राण प्रतिष्ठा आपने कर दिया, उसकी कीमत आपने बढ़ा दी, सिस्टम आपने जाके उसको बता दिया, लोगों को समझा दिया, अब लोग उसकी बातों को मानना शुरू करेंगे और आपका बिजनेस चलने लगेगा। तो जब बहुत जबरदस्त आपने फोकस किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एचएसटी ग्रुप में आके लोगों का आपने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। अगेन गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, राकेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राकेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट हमारे बीच में संजय सर कनेक्ट है सिवान से। संजय सर गुड मॉर्निंग, अगर गुड आपको मेरी मॉर्निंग सर, गुड वॉइस आ रही मॉर्निंग। हो। को होस्ट हैं सभी लीडर्स, जो भी लोग हैं जिनको भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। संजय सर गुड मॉर्निंग। ओके नो प्रॉब्लम, मे बी शायद कहीं बिजी होंगे। मैं आगे चलता हूँ और हमारे बीच में रंजना मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग रंजना मैम। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग थैंक यू, मैम। आपने इनवाइट किया मुझे रुस्टिक के एचएसटी पैनल पर। और आज का सेशन हमारे हरिश्चंद्र सर का था। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सर ने आज बहुत ही शानदार, वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। शानदार तरीके से बताया। सबसे पहले आपने लीडरशिप की बताया, लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, हमें कैसे लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर लानी है। जब तक हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी, हम सिस्टम में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम में सबसे पहले लीडरशिप की क्वालिटी लानी, उसके बाद हमें किस तरह से लीडरों से होम मीटिंग करना है, कैसे उनको काम कराना है। और बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया कि हम 500 के डेली अगर परचेज करवा के उनको हम बता सकते हैं। हम ज़्यादा बड़ा बता देते हैं, लोग घबरा जाते हैं। तो हम छोटा छोटा पहले बताएं उनको, पहले उनको छोटा छोटा करके हम लाएं, तो सिस्टम में अच्छे से लोग आएंगे भी, ज़्यादा लोग काम भी करेंगे। और हमेशा बताने का तरीका एक होना चाहिए। कभी कुछ कभी को अगर हम उसको बताते हैं तो आदमी जो है फिर जो है मिसगाइड हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आज आपने सिखाया। और आप हमारी फ्रेंचाइजी प्रयागराज में भी आए थे, आपकी मुलाकात आपसे हुई थी अरविंद सर के साथ 3-4 महीना पहले। वहाँ भी आपने काफ़ी अच्छा हम लोग को मोटिवेट किया था, सिखाया था। तो आज के सेशन के लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं रंजना वर्मा, छठी ग्रुप प्रयागराज से। और हमारे गुरु हैं सुपर गुरु कानपुर से गोपाल अवस्थी से को चरण स्पर्श और गुड गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वेलकम। और हमारे प्रयागराज से हमारे गुरु जिनके सानिध्य में हम सब लोग सीख हैं, मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग हमारे मैम, गुड पैनल पर मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और हमारे बीच में 25 पार्टिसिपेंट है, सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। सीता मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो।
अदरवाइज मैं वाइंड अप करूंगा क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट काफ़ी हो चुका है। तो थैंक यू सभी लोगों का, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में बने थे। और हरीश सर ने आपको बेसिक से लेकर लीडरशिप ट्रेनिंग और बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करी है। आई होप सर हम नेक्स्ट टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे, बहुत कुछ आपसे और भी हम लोग को सीखने को मिलेगा। मैं ज़रूर चाहूँगा सर आप नेक्स्ट भी अपना टाइम हमारे साथ ज़रूर हम लोगों के बीच में दें। और हरीश सर मैं चाहूँगा ज़रूर आप लास्ट कुछ मैसेज हमारे साथ शेयर करें, देन मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ उसके बाद। अगेन वेलकम है सर आपका हरीश मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, अगेन वेलकम, गुड वेलकम है मॉर्निंग। सर। वेलकम वेलकम अनम्यूट कर सर। सकते हैं अपने आप को सर, को होस्ट है, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। हरीश सर आप जी अपने आप जी को अनम्यूट कर बताएं। सकते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, थैंक यू सर।